अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ईआर डायग्राम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विज़ियो टूल। और हमारा टॉपिक जिस पर हमने ईआर डायग्राम बनानी है वो है पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट विज़ियो खोल लिया है। उसके बाद हम लोग सर्च कर लेंगे इसमें ईआर डायग्राम। उसके बाद ये हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स आ गए हैं। हम चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट इन दिस केस वी आर यूजिंग चेन नोटेशन वाला टेम्पलेट। इसको हमने ओपन कर लिया। ये हमारे पास छोटा सा टेम्पलेट बना बनाया आ जाता है। इसमें हम अपनी चेंजेस करेंगे। अब हमारा पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम जो 6 एंटिटीज़ आ जाएंगी, जिसमें वन बीइंग एन एम्प्लॉई फॉर स्पेसिफिकली सीयूआई के लिए एक एम्प्लॉई हो जाएगा, एक हमारे पास स्टूडेंट हो जाएगा, एक व्हीकल हो जाएगी और एक रजिस्ट्रेशन, पार्किंग स्लॉट एंड पार्किंग फी हो जाएगा। तो लेट स्टार्ट, बनाना शुरू करते हैं। इसको फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। इन रिलेशंस को रहने देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब एम्प्लॉई का बना हुआ है तो हम एम्प्लॉई को ही फर्दर प्रोसीड करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाएगा एम्प्लॉई का नाम। पहले तो एम्प्लॉई की आईडी आ जाएगी, उसके बाद एम्प्लॉई का नाम, एम्प्लॉई नेम एंड एम्प्लॉई फ़ोन, एंड देन इसी को हम लोगों ने कॉपी कर लेना एक बार, क्योंकि इसमें 4 एट्रीब्यूट्स हम लोग रखेंगे और द लास्ट बीइंग एम्प्लॉय, लास्ट होगा एम्प्लॉय ईमेल। अब ये हमारे पास 4 आ गए हैं। इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें ताकि देखने में खूबसूरत लगे। देन एक मिनट, यस, अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया। अब जस्ट टू सेव टाइम हम इसी को ही कॉपी करते हैं, क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट है उसमें भी सेम यही एट्रीब्यूट्स होंगे, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया। इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट हम लोग कर देंगे। इस लाइन को डिलीट कर देते हैं। एट्रीब्यूट्स वही रहेंगे, बस स्टूडेंट आ जाएगा उसके साथ। ये अब जैसे ये ई है तो एस स्टूडेंट हो जाएगा। उसके बाद ये ईमेल है तो ये एस ईमेल हो जाएगी। देन एस आईडी, देन एस फोन। सही है। अब ये हमारे पास एक और एंटिटी मज़ीद आ गई है स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट्स, यस। उसके बाद हम मज़ीद अपनी एंटिटीज़ बना लेते हैं। अच्छा, तो इनिशियली अगर हम देखें तो हमने एम्प्लॉय का एंटिटी बनाई थी, उसके बाद हमने स्टूडेंट की एंटिटी बना ली थी। अब जस्ट टू सेव टाइम मैंने ये बाकी एंटिटीज़ भी बना ली हैं। जैसे हमारी रजिस्ट्रेशन की एंटिटी सेम उसी प्रोसीजर से बनाई है जैसे मैंने बाकी एंटिटीज़ को बनाया था। रजिस्ट्रेशन में वही, जब आपके एम्प्लॉयज़ या स्टूडेंट्स रजिस्टर होंगे तो उनके यही एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि आईडी, फ़ोन नंबर, नेम, फ़ोन नंबर एंड ईमेल। अच्छा, जस्ट टू इंक्लूड के आपने इधर ईमेल जो आईडीज़ हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये प्राइमरी कीज़ होंगी इनकी। तो इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं, बाकियों की ऑलरेडी अंडरलाइन मैंने कर ली है। तो अब जैसे व्हीकल का आ गया है तो व्हीकल में 5 एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, जैसे कि व्हीकल आईडी, उसका नंबर, उसकी व्हीकल की टाइप, उसके बाद कि व्हीकल में जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी आईडी क्या है, या जो पार्किंग के लिए एम्प्लॉयज़ की गाड़ी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आईडी क्या है। देन फिर पार्किंग स्लॉट आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास पार्किंग स्लॉट आईडी, पार्किंग स्लॉट टाइप वही कि किस टाइप की गाड़ी है, किस टाइप की गाड़ी के लिए स्लॉट बनी है, और पार्किंग स्लॉट व्हीकल आईडी, और कौन सी व्हीकल आईडी इस पार्किंग स्लॉट पर आएगी। देन उसके बाद
पार्किंग फ़ीस जो हमारे पास हो गया उसमें हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं विच आर पार्किंग आईडी, पार्किंग टाइप, अगेन पार्किंग फ़ी जो फ़ी है तो अब पार्किंग की अमाउंट जो होगी और फिर किस डेट को पार्क की गई वो भी आ जाएगा। अब इतना काम हमारा हो गया आधा। अब हमने रिलेशंस को सेट करना है जो इनके दरमियान रिलेशनशिप्स हैं। तो अब रिलेशनशिप्स बना लेते हैं। अब इनके तो ऑलरेडी 2 बने हैं ना, तो अब रजिस्ट्रेशन का हम एम्प्लॉय के साथ और स्टूडेंट के साथ होगा रिलेशन, जो कि होगा कि अब जैसे एम्प्लॉय है वो रजिस्टर करता है तो मैं इधर डन के नाम से एक बना लेता हूँ रिलेशनशिप, ये इन दोनों के साथ अटैच होगा। उसके बाद मैं एक रिलेशनशिप बना लेता हूँ हैज़ के नाम से कि एम्प्लॉय या स्टूडेंट हैज़ व्हीकल, ठीक है। उसके बाद मैं एक और रिलेशन बनाता हूँ जिसका नाम है स्टैंड्स। अभी ये आप लोगों को शायद इतना समझ नहीं आ रहा होगा बट इट विल मेक सेंस व्हेन जब ये इसको मैं ज्वाइन कराऊँगा। तो व्हीकल स्टैंड्स ऑन या पार्क ऑन अ पार्किंग स्लॉट, तो मैं स्टैंड्स ऑन कर लेता हूँ, स्टैंड ऑन पार्किंग स्लॉट, ठीक है। उसके बाद जो हमारी पार्किंग की फ़ीस है उसका इसके साथ रिलेशन बनेगा और उसका रिलेशन हमारे पास आएगा कि पार्किंग स्लॉट हैज़ पार्किंग फ़ीस। तो इसके लिए भी एक रिलेशन हम लोग कर लेंगे, थोड़ा सा स्पेसिंग का ख्याल करना है और इसमें हम कर लेंगे हैज़ का रिलेशन, सही। अब हमारा आधा काम हो गया। अब हमने इन वाले जो रिलेशनशिप्स की लाइन है ना इनको हटा देना क्योंकि हम ये जनरली यूज़ नहीं करेंगे। इसमें आपके वो आपकी जो कार्डिनलिटीज़ हैं वो डालना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जिसकी वजह से हम इधर साइड पर जाके अब जैसे इधर साइड पर हमारे पास दूसरा वाला नहीं आ रहा तो हम इधर मोर शेप्स में गए, देन वी हैव टू गो टू द सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस एंड देन क्रोफुट नोटेशंस हमने सेलेक्ट कर लेनी है। एंड इसमें भी अच्छा आप इसको यूज़ करते हुए बना सकते हैं बट मैंने इसको यूज़ करते हुए बनाया। तो अब मैं रिलेशन ले आता हूँ एम्प्लॉई के साथ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ। देन पहले तो रजिस्ट्रेशन को करना है ना, तो रजिस्ट्रेशन को ज्वाइन करा लिया एम्प्लॉई के साथ ही, इसका रिलेशन भी बना दिया। इनकी कार्डिनलिटीज़ में सेट करता हूँ, पहले मैं ज़रा इनको इन सब को रिलेशनशिप्स में लगा दूँ, फिर मैं इनकी कार्डिनलिटीज़ को सेट करता हूँ। अच्छा, तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये सारे रिलेशनशिप्स वाली लाइन लगा दी हैं। इनकी अभी कार्डिनलिटी सेट नहीं की, वो कार्डिनलिटीज़ में अभी रन टाइम पर आपको सेट करके दिखा देता हूँ। इसको आपने सेलेक्ट करना है। अब हमने एम्प्लॉय और रजिस्ट्रेशन का बनाना है रिलेशनशिप, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी कि एक या 0 या 1 एम्प्लॉय कैन रजिस्टर, सॉरी एक एम्प्लॉय या तो रजिस्टर करेगा या नहीं करेगा, मतलब 0-1 कार्डिनलिटी होगी। और जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन इज़ डन बाय 0 बल्कि 0 नहीं 1 और मैनी एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो इसको सेट कर लेते हैं। अब इसकी तरफ देखते हैं, यस। अब इधर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, राइट क्लिक मैंने उसके ऊपर किया, सिंबल एट बिगनिंग, सेट एंड सिंबल। तो सेट एंड सिंबल को तो डिफ़ॉल्ट कर देंगे क्योंकि ये इस साइड पर है। अब इधर एरो आ गया, डोंट केयर अबाउट इट, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस शुरू वाली कार्डिनलिटी पर हमने ध्यान देना है। तो सेट एट बिगनिंग पर हमने क्या करना है, 1 और मोर। ये हमारे पास 1 और मोर आ गया, छोटा है बट यू कैन सी दैट। उसके बाद हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ भी सेम काम करेंगे। अब इस तरफ शुरू वाली साइड को डिफ़ॉल्ट रख देंगे, बल्कि नहीं, इस तरफ भी एंड वाली साइड को डिफ़ॉल्ट रखना है एंड दूसरी वाली साइड को हमने कर देना है। अब इधर 0 और 1 था क्योंकि कार्डिनलिटी हमने पहले देख ली थी कि एक
सो अब हमने ये वाली कार्डिनैलिटी सेट कर दी है। अब इसको सेट कर लेते हैं। इसकी भी कार्डिनैलिटी सेम एज एम्प्लॉय होगी। तो इसको हम सेट करें तो सेट एट एंड यही रहेगा, सेट एट बिगनिंग को हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे। इस तरह हमारी रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉय और स्टूडेंट की कार्डिनैलिटी सेट हो चुकी है। अब हमने व्हीकल के साथ एम्प्लॉय और स्टूडेंट की कार्डिनैलिटी, रिलेशनशिप्स की कार्डिनैलिटी देनी है। तो अगर हम लॉजिकली देखें तो एक एम्प्लॉय की या तो एक या ज़्यादा गाड़ियाँ हो सकती हैं, बट एक व्हीकल किसी एक या एक ही एम्प्लॉय या स्टूडेंट की हो सकती है। तो इसको सेट कर लेंगे। सेट एट बिगनिंग डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, नहीं बल्कि सेट एट बिगनिंग 1 to 1 होगा, और सेट एट एंड को हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे। इसी तरह ये भी 1, ये तो ठीक है 1 to 1। और जो व्हीकल है वो हमारी आएगी 1 और मोर, क्योंकि एक व्हीकल मतलब कि एक ओनर ज़्यादा व्हीकल्स ओन कर सकता है। तो ये 1 और मोर आ जाएगी कार्डिनैलिटी। ठीक है, अब इधर हमने एम्प्लॉय स्टूडेंट्स की व्हीकल के साथ कार्डिनैलिटी को सेट कर दिया। अब नाउ कमिंग टू डाउन, व्हीकल स्टैंड्स ऑन अ पार्किंग स्लॉट। इसको भी अगर हम लॉजिकली देखें तो एक व्हीकल कम से कम भी एक ही पार्किंग स्लॉट पर स्टैंड करेगी, कम से कम एक पार्किंग स्लॉट पर स्टैंड ज़रूर करेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा भी। जबकि एक पार्किंग स्लॉट के लिए पर कोई गाड़ी स्टैंड करेगी या नहीं कर सकती, मतलब कि साइमल्टेनियसली कभी करेगी तो कभी नहीं करेगी। तो फॉर व्हीकल वी हैव कार्डिनैलिटी सेट एट बिगिनिंग को आप 0 1 रख देंगे, जो कि है नहीं सॉरी 0 मोर नहीं 0 1, यस। और इसका एंड पर हम लोग डिफ़ॉल्ट कर देंगे, इसकी शुरू को हम लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे, और इसके एंड को हम लोग 1 to 1 दे देंगे, 1 and only 1, यस। अब हमारे पास ये व्हीकल की पार्किंग स्लॉट के साथ भी कार्डिनैलिटी सेट हो गई हैं रिलेशनशिप की। नाउ वी हैव द लास्ट पार्ट के जिसमें हम लोग पार्किंग स्लॉट की पार्किंग फ़ी के साथ कार्डिनैलिटीज़ को चेक करेंगे। इसको भी अगर हम लॉजिकल वे में देखें तो जो हमारे पास पार्किंग स्लॉट है एज पार्किंग फ़ी, तो पार्किंग स्लॉट की कम से कम एक पार्किंग स्लॉट की तो कम से कम एक ही पार्किंग फ़ी होगी ना, बट पार्किंग फ़ी कम से कम एक या ज़्यादा पार्किंग स्लॉट की हो सकती हैं। तो इसको सेट कर लेते हैं। पार्किंग स्लॉट की सेट एट बिगनिंग में हम लोग कर देंगे, क्योंकि पार्किंग फ़ी एक या ज़्यादा की होगी तो 1 और मोर आ जाएगा, एंड बल्कि ये तो ठीक है। उसके बाद इसको सेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 to 1। और इस तरह हमारी कार्डिनैलिटी सारी सेट हो गई हैं, इनकी भी कार्डिनैलिटी सेट हो गई हैं, बाकी इस रिलेशन की भी कार्डिनैलिटी सेट हो गई हैं, इस पूरे रिलेशन की भी हो गई है, और एम्प्लॉई स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन के साथ भी हो गई है। सो दिस इज़ हाउ वी मेक ER diagram of particularly of our topic, which is CU parking management system of CUIVA। तो ऐसे हम बनाएंगे अपनी ERD डायग्राम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विजियो। सो आई होप यू लाइक माई ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।